नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं द्वारिका से नोएडा। आज डेट है 5 अक्टूबर, विजयदशमी है, तो सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग दशहरे की छुट्टियों में नोएडा से आए थे सोमनाथ से फिर आए हम लोग द्वारिका, और अब यहाँ से घर रिटर्न हो रहे हैं। तो करीब 1.5 से 2 दिन की जर्नी है और हम लोग इस जर्नी को ब्रेक करके जाएंगे। रात में हम लोग कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि आज नाइट को स्टे कर जाएंगे करीब 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर पे, और बाकी की जर्नी कल करेंगे। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये हम लोग जामनगर के लिए टर्न ले रहे हैं। जो नोएडा है यहाँ से 1350 किलोमीटर्स है और अप्रॉक्सीमेटली 26 या 27 आवर्स की ड्राइव है। रूट जो होगा वो बेसिकली यहाँ से हम लोग जामनगर जाएंगे, जामनगर से मोरबी होते हुए राधनपुर होते हुए हम लोग पालनपुर निकलेंगे, और पालनपुर से फिर हम लोग आबू रोड से सिरोही, पाली, ब्यावर, जयपुर, दिल्ली, ये रूट है करीब। अभी हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सामने से बिल्कुल धूप आ रही है, तो कैमरे में सामने से दिख नहीं रहा है सही। एनीवेज रोड जो है वो 2 लेन है एज यू कैन सी, बट स्मूथ है। गुजरात में ज़्यादा हाईवेज हमें अच्छे ही कंडीशंस में मिल रहे हैं, और जामनगर से हमें ये 4 लेन मिल जाएगा। हम लोग करीब सुबह के 8 बजे निकले हैं द्वारिका से, और आगे कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी। ये दोनों तरफ हाईवे के पानी ही पानी है, उधर भी है इधर भी है। सामने से तो धूप आ रही है, सॉल्ट फार्मिंग हो रही है मेरे ख्याल से। बाकी जिनको आइडिया हो थोड़ा बताएं। द्वारिका से करीब 25 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और ये जो हाईवे है द्वारका के आसपास तक 8-10 किलोमीटर तक तो ठीक ठाक था, बट उसके बाद अब ये टूटा फूटा मिल रहा है। मतलब इसमें आप 5th और 6th गियर में नहीं चल सकते हैं, 3rd 4th गियर में 40-50 की स्पीड पे चलना होगा। पैच वर्क किया हुआ है, और बेसिकली जहाँ जहाँ बीच में गांव आ रहे हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ है। हम लोग को भूख लगी है और पापा एक गाड़ी चला रहे हैं। लिम्बडी में हाईवे आने वाला है 5 से 10 किलोमीटर के अंदर। एक बार हाईवे आ जाए 4 लेन, उसके बाद हम लोग कहीं ब्रेकफास्ट के लिए किसी अच्छे ढाबे पे रुकेंगे। तो हम लोग पहुंच गए जी लिम्बडी, और सामने ये जो दिख रहा है 4 लेन हाईवे, इसी पे लेफ्ट टर्न लेंगे जामनगर के लिए। ये हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और राइट साइड चले जाएंगे तो ये हमें द्वारका वाले हाईवे में कनेक्ट कर देता है। हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं आगे से बंद तो नहीं लग रहा है। अगर बंद होगा तो पीछे घूम के आना पड़ेगा। फिर गलत रास्ते में घुस गए हम लोग, तो वापस जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। वहां आगे से कहीं से टर्न लेकर लेफ्ट वाले साइड में आ जाएंगे। एंड नाउ वी आर ऑन NH 947। 4 लेन का काम चल रहा है। यह हाईवे हमें जामनगर और उसके आगे तक ले जाएगा। लिम्बडी के पास तो 4 लेन का काम दिख रहा था, बट वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद रोड 2 लेन ही है, पुराना वाला हाईवे है ये, और ये काफ़ी टूटा फूटा हुआ है। मतलब इस पे 60 के ऊपर आप नहीं चल सकते हैं।
और एक अजीब बात है, अब मुझे याद नहीं है, आए तो थे 8 साल पहले भी इधर, ढाबे बिल्कुल नहीं है, एकदम छोटे छोटे ढाबे दिख रहे हैं इस तरह के। जामनगर अच्छा खासा डिस्टेंस है, अब ब्रेकफास्ट के लिए रुकना था, लवी को भूख भी लगी है, लेकिन ढाबे मिल नहीं रहे इधर कहीं बढ़िया। लिम्बडी से 10-15 किलोमीटर के बाद फिर से 4 लेन हाईवे मिल गया, और इधर का हाईवे बना हुआ है, स्मूथ है। और आगे खामबलिया करके एक जगह है, छोटा सा टाउन है, वो पड़ेगा, वो हार्डली यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम लोग खामबलिया पहुंच गए हैं। अब खामबलिया बाईपास पर जाएंगे। ढाबे की तलाश अभी भी जारी है। तो खामबलिया के आगे फाइनली हम लोग एक ढाबे पे रुक गए। होटल क्या लिखा है? भारत। थोड़ा बहुत गुजराती समझ में आ जाता है। निकलो भाई निकलो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। सुबह के करीब 9:15 बजे हैं। ये क्या लिया है लवी? हाथ हटाओ। तो पूड़ी सब्जी मिल गई, समोसा और ढोकला। तो ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का। और ये बस स्टॉप जैसा है, मतलब यहाँ बसेस रुकती हैं बहुत सारी। एनीवे, समोसा, ढोकला, पूड़ी सब्जी यही सब था, सब रेडीमेड अवेलेबल। तो खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। जामनगर इज अनदर 37 किलोमीटर्स और राजकोट दिखा रहा है 137। ये अब ये दूसरा टॉल रोड शुरू हुआ। नायरा के जो ये रिफाइनरी है इसके बाद। अब हम लोग जामनगर पहुंचने वाले हैं। इट्स 9:40 और पिछले 2-3 किलोमीटर से हाईवे पर जियो और रिलायंस के बोर्ड लगे हुए हैं। पूरा का पूरा जामनगर एक्चुअली रिलायंस का ही बसाया हुआ है। और पीछे रिलायंस ग्रीन्स करके एक फैक्ट्री गई और आगे रिलायंस का जो मेन रिफाइनरी है वो भी दिखेगा, राइट साइड में पड़ेगा हाईवे के। तो इसको रिलायंस नगरी भी कह सकते हैं अब। तो पहली बार जामनगर में नायरा के पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं। अब देखते हैं, अच्छा ही होना चाहिए। रिलायंस का तो बढ़िया होता है। हाँ हाँ, फुल। इधर नया खुला है क्या पंप? 6 महीना हुआ ना। अच्छा, नायरा का पंप अब बहुत दिखने लगा, पहले नहीं दिखता था। ये रिसेंटली सब खुला है नहीं। तो गाड़ी ने करीब 47 लीटर डीजल लिया और 970 से ज़्यादा किलोमीटर चली है। मतलब 20+ का एवरेज है, 20 या 21 के राउंड का है। इसमें थोड़ा बहुत राजकोट का सिटी ट्रैफिक भी था, तो बढ़िया एवरेज दे रही है। और ये जो पेट्रोल पंप था नायरा का, डीजल भरवाते ही मुझे आइडिया लग गया कि ये डीजल सही दे रहे हैं। रीज़न, मुझे अपनी गाड़ी का पूरा आइडिया, जितने पे वो डंडा था किसी और पेट्रोल पंप पे होता ना तो 50 लीटर तो पक्का ले लेती, लेकिन यहाँ पर 46 पे ही ऑटो कट आ गया था। फिर 1-2 लीटर मैंने ज़्यादा ले लिया उसमें। फिर तो तेल तो ये सही दे रहे हैं, नो डाउट। अब देखते हैं गाड़ी एवरेज कैसा देती है आगे। तो हम लोग जामनगर टाउन पहुंच गए और यहाँ से अभी राइट वाला बाईपास लेंगे। अभी बाएं में जामनगर का एयरपोर्ट भी हमने क्रॉस किया। तो राजकोट और 100 किलोमीटर दिखा रहा है। राइट टर्न लेंगे हम लोग यहाँ से। तो जामनगर क्रॉस हो गया एंड नाउ वी आर ऑन NH 947, जिसे आप राजकोट अहमदाबाद हाईवे भी कह सकते हैं। अब गूगल क्या है कि यहाँ से 2-3 रूट दिखा रहा है। एक तो कह रहा है कि चुपचाप राजकोट जाओ, राजकोट से सुरेंद्र नगर महसाना होते हुए पालनपुर निकलो और पालनपुर से फिर आबू रोड। अब उस रूट से हम लोग आए थे नोएडा से। जब हम लोग सोमनाथ आए थे तो उसी रूट को यूज़ किए थे। तो जाएंगे तो नहीं उस रूट से पक्का।
तो आगे 27 किलोमीटर्स पर एक छोटा सा शहर है द्रोल या ध्रोल करके है, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे राधनपुर की तरफ। बेसिकली पहले मोरबी की तरफ और उधर से राधनपुर की तरफ NH27 पकड़ लेंगे, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। और एक बार NH27 पे आ गए तो फिर उससे हम लोग दीसा होते हुए पालनपुर जाएंगे। थोड़ा नया रास्ता होगा, कुछ नया हाईवे एक्सप्लोर करेंगे। इधर मैं देख रहा हूँ कि जो टोल प्लाजाज हैं उस पे कार्स का टोल नहीं लग रहा है, सिर्फ बड़े गाड़ियों का टोल लग रहा है, एग्जेम्प्टेड है। चलो अच्छा है, इधर टोल बच रहा है। तो हम लोग पहुँच गए ध्रोल। ये जामनगर और राजकोट के बीच में एक छोटा सा टाउन है, जामनगर अहमदाबाद हाईवे पर। और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और स्टेट हाईवे 22 पर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग अहमदाबाद हाईवे छोड़ रहे हैं और लेफ्ट मुड़ रहे हैं। हम लोग अब आ गए स्टेट हाईवे 22 पर। ये जो स्टेट हाईवे है ये बड़ा स्मूथ लेन है, 2 लेन ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी इजीली 80 to 90 पे क्रूज कर रही है। सुबह के 11 बजे हैं, टेम्परेचर 31 है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, फिर भी एसी हल्का फुल्का चल ही रहा है। और ड्राइव अभी तक तो स्मूथ ही गई है। हम लोग मोरबी से करीब 25-30 किलोमीटर पहले हैं और ये जो स्टेट हाईवे 22 है इस पे मरम्मत का काम चल रहा है। पीछे तो अच्छा मिला था बट इधर पूरा टूटा हुआ है। तो हम लोग टंकारा पहुंच गए। अब आगे से यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है इस पे हमें जाना है मोरबी की तरफ। टंकारा और मोरबी वाले हाईवे पे एक बड़ा सा ये फूड प्लाजा मिल गया। हम लोग यहाँ रुक गए, चाय पी लेते हैं। अभी 11:30 बज रहा है। पिज्ज़ा, बर्गर, बच्चों को यही सब पसंद है ना। और इधर अपने काम का ऑनेस्ट का अवध फूड मॉल। नहीं कोई पकोया हो गया नहीं मुझे, अभी खाया ना उतना नाश्ता। चाय पियो और चलो। बस रुकी हुई है यहाँ पर, इसीलिए इतना क्राउड है। एनीवे चाय पी ली हम लोगों ने, बच्चे थोड़ा उछल कूद लिए। और ट्रैवलिंग का ये भी एक फंडा है कि लगातार मत चलिए, 1.5 से 2 घंटे पर एक ब्रेक लेते रहिए। भले ही 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक हो, उसी में मजा है। चलो बैठो। तो हम लोग मोरबी टाउन पहुंच गए हैं और यहाँ से मोरबी का बाईपास स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग NH27 पर आ जाएंगे। हम लोग मोरबी बाईपास कर रहे हैं और ये मच्छू नदी अभी क्रॉस कर रहे हैं। इधर पुल का काम चल रहा है अभी, 4 लेन का काम इधर हुआ नहीं है। मोरबी जहां बाईपास स्टार्ट हुआ था उधर तक तो हो चुका है।
मोरबी बाईपास करने के बाद हम लोग नेशनल हाईवे 27 पर आ गए हैं और अब चुपचाप इसी हाईवे पर हम लोग चलेंगे। एज एक्सपेक्टेड नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अच्छा है। ट्रक्स जिस हाईवे पे चलती हैं वो हाईवे जनरली सेफ माना जाता है और ये शहरों के बीच से तो होके जाएंगे नहीं ट्रक, तो कहीं भी दूर जाना हो तो ट्रक्स को फॉलो कर सकते हैं। और गूगल आगे से 10-15 किलोमीटर के बाद राइट टर्न दिखा रहा है और ये हमें वापस उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है मेहसाना की तरफ, बट जाएंगे नहीं हम लोग सीधे मलिया जाएंगे, फिर आगे समा खियाली है और वहाँ से फिर हम लोग राधनपुर निकलेंगे। गूगल मलिया से पहले हमें कह रहा है कि हाईवे छोड़ दें और हलवाड़ होकर निकले मेहसाना की तरफ, लेकिन हम लोग गूगल की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और चुपचाप नेशनल हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे, जबकि ये पता है कि हाईवे कम्प्लीटली 4 लेन है तो फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी कभी गूगल को ना फॉलो करना भी अच्छा रहता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके चलना पड़ता है। हाईवे के दोनों तरफ जो है ये लग रहा है साल्ट फार्मिंग होती है, हर जगह पानी जमा है, मिट्टी के टीलों पे सफेद सफेद कुछ दिख रहा है, नमक है या क्या है, नमक ही होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ सॉल्ट फार्मिंग हो रही है और सॉल्ट फार्मिंग से याद आया दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। गांधी जी इधर से ही शुरू किए थे क्या? नहीं, वो दांडी से शुरू किए थे ना। ये वाइट नमक ही है ना सारा। ये देखिए वीना नमक चेक कर रही है, नमक ही है। हाँ, नमक ही है। हैं? हाँ, नमक ही है। ठीक है, चलो कुछ यूनिक देखने को मिला। हम लोग समिया खाली पहुंचने वाले हैं, दोपहर के 1 बजे हैं, टेम्परेचर 36 है, गर्मी है और गाड़ी में कपड़े सूख रहे हैं एज यूजुअल। और आगे की सीट पे मिस्टर बाबू आकर बैठ गए हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम लोग अभी सामिया खाली और राधनपुर के बीच में गई। मैप में आप देखेंगे तो रन ऑफ कच्छ के बगल से गुजर रहे हैं। सुनसान वीरान हाईवे गुजरात के कच्छ क्षेत्र से गुजरते हुए हम लोग दोपहर के 2 बजे, भूख लगी है और किसी अच्छे ढाबे का वेट कर रहे हैं, दिख जाए लेफ्ट साइड तो रुके। होटल नवदुर्गा पैलेस, और यहाँ पे रुक गए लंच करने के लिए। ट्रक वाला ढाबा है तो यहाँ पे फिक्स थाली मिलती है, तो वही ट्राई करेंगे। तो ये हमारा आज का लंच है, सिंपल दाल रोटी कढ़ी। ये क्या है जी? बैगन की सब्जी। ये बैगन की सब्जी है, ये लौकी की है। लौकी की है। और ये क्या है? मिर्ची की। बस दो ही दो, एक मत। एकदम सिंपल जो राजस्थानी खाना होता है। लौकी बढ़िया लग रही है। लंच करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दोपहर के 2:40 हुए हैं। लंच अच्छा रहा, काफ़ी तीखा था
और लंच का प्राइस भी बहुत नॉमिनल था, 100 रुपीज़ अनलिमिटेड थाली। अब ऐसे हाईवेज पे ज़्यादा नखरा नहीं करना चाहिए, जो ढाबा मिले चुपचाप खा लेना चाहिए। एक तो ढाबे बहुत कम हैं। सामिया खाली से राधनपुर तक ये जो NH27 का पार्ट है, करीब 100-150 किलोमीटर, ये पूरा पैचवर्क से भरा हुआ है। और ये इस पे आई थिंक दूसरा टॉल पड़ रहा है। कायदे से तो इस पे टॉल लेना ही नहीं चाहिए इनको, बट अब NHAI है, छोड़ेगी थोड़े। शाम के करीब 4 बजे हैं और हम लोग अब राधनपुर क्रॉस कर रहे हैं। द्वारिका से हम लोग करीब 450 किलोमीटर कवर कर चुके हैं पिछले 8 घंटों में। अब तक का सफ़र जो है वो ठीक ठाक रहा, स्मूथ रहा। बस ये बीच में जो NH27 का पैच था ये थोड़ा ख़राब मिला। अब आगे देखते हैं, आगे दीसा पड़ेगा, फिर दीसा से हम लोग पालनपुर और पालनपुर से आबू रोड जाएंगे। गाड़ी में हवा थोड़ा कम लग रहा था तो हवा सब में 40 कर दो। तो पालनपुर और 60 किलोमीटर है, उससे पहले दीसा आएगा जो करीब यहाँ से 26 किलोमीटर है। राधनपुर के बाद से हाईवे जो है वो स्मूथ मिला और सड़क के दोनों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। जब हम लोग राधनपुर से पहले थे, उधर दोनों तरफ जो है ना सॉल्ट फार्मिंग हो रही थी और पेड़ पौधा कुछ नहीं, दूर दूर तक सुनसान वीरान कुछ नहीं दिख रहा था। अब ऐसे ऐसे आगे बढ़े, इधर हर तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। चाय पीने के लिए ऐसे ही हम लोग रुक गए दीसा के पास। थक गई लवी, बच्चे थोड़े थक भी गए हैं, तो देखते हैं, हो सकता है आज रात को हम लोग कहीं रुक जाएंगे, फिर कल सुबह जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि शाम के 5 बजे हैं, आराम से 2-3 घंटे अभी और चलेंगे। चाय यहाँ अच्छी मिल गई, चाय वाय पी लिए हम लोग और अब निकल रहे हैं यहाँ से। और 10 मिनट का ब्रेक हो गया तो डिस्कशन भी कर लिए हम लोग कि हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज रात को आबू रोड के आगे कहीं 7:30-8 बजे जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे और फिर कल सुबह वहाँ से नोएडा चलेंगे। तो हम लोग दीसा पहुँच गए और यहाँ से अब 2 रास्ते हैं। NH27 जो है वो अब तो स्ट्रेट चले जाएंगे पालनपुर की तरफ, और ये जो लेफ्ट वाली रोड है ना ये थरड़ जाती है। अब कहानी क्या है कि 2017 में हम लोग जैसलमेर ट्रिप पे आए थे पटना से। तो प्लान ये था कि पटना से कोटा आए थे एक दिन में, कोटा एक दिन रुके थे, कुछ काम था, और फिर कोटा से अगले दिन हम लोग चित्तौड़गढ़ उदयपुर होते हुए पालनपुर होते हुए दीसा तक आए थे। शाम को पहुंचे थे और दीसा में रुक गए थे और यहाँ से फिर हम लोग सुबह सुबह निकले थे, थड़ड़ और बाड़मेर होते हुए जैसलमेर गए थे। तो ये जो जैसलमेर वाला हाईवे है यहाँ से बाड़मेर वाला, ये BRO का मेंटेन किया हुआ है। एकदम सुनसान हाईवे है, 2 लेन स्मूथ है और बहुत मज़ा आता है इस पे ड्राइव करने पे। दूर दूर तक सन्नाटा, कोई नहीं दिखता है। तो बस उस पर ड्राइव करने के लिए मैं 2017 में जैसलमेर इस रूट से गया था, वो भी अलग एक रोमांच था। खैर अब दीसा से हम लोग मुड़ेंगे और पालनपुर की तरफ जाएंगे। पालनपुर से करीब 10-15 किलोमीटर पहले हमने हाईवे छोड़ दिया, क्योंकि गूगल एक शॉर्ट रूट दिखा रहा है स्टेट हाईवे के थ्रू, जो पालनपुर के आगे हमें कहीं फिर से NH27 में मिला देगा। तो ऊपर से ये हाईवे जा रहा है और हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं अब।
सो दिस इज़ ए स्टेट हाईवे 132 और ये हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इससे हम लोग इजीली पालनपुर बाईपास कर जाएंगे और कम से कम 5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस कम भी हो गया। तो पालनपुर बाईपास करते हुए स्टेट हाईवे से होते हुए हम लोग वापस आ गए NH 27 पर। ये जो ऊपर से आपको दिख रहा है नेशनल हाईवे, अब इसी पर हम लोग जाएंगे आबू रोड की तरफ। तो हाईवे पर आने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर स्ट्रेच करने के लिए 2 मिनट के लिए रुक गए। माउंट आबू या आबू रोड कह ले, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 55-60 किलोमीटर है और प्लान यही है कि आबू रोड चल के किसी होटल में आज रुक जाया जाए, क्योंकि उसके बाद का फिर रास्ता जो है ना वो दिखाने में मज़ा आएगा जब सुबह चलेंगे तो। और अब हम यहाँ गुजरात से राजस्थान में इंटर करना है। और ये गुजरात बॉर्डर है। निकलते समय तो कोई चेकिंग नहीं होती है, लेकिन इंटर होते समय गुजरात चेकिंग होती है। और राजस्थान में इंटर करते ही देखिए सबसे पहले नज़ारा क्या चेंज हुआ है। वाइन शॉप लाइन से दिखने लगी है। हम लोग आबू रोड क्रॉस कर रहे हैं और अभी सबसे बड़ा मुद्दा है होटल। तो होटल जो है वो आबू रोड बाईपास के बाद आगे लेंगे और 2-3 होटल जो है ना शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं गूगल मैप में, उसी में ऑन दी स्पॉट जाना है, बात करना है, जहाँ ठीक लगेगा वहाँ रुक जाएंगे। तो आबू रोड से करीब 20-25 किलोमीटर आगे हम लोगों ने एक होटल ले लिया नाइट स्टे के लिए। 4 बेडेड रूम, अच्छा रूम मिल गया ये, 1800 विथ AC। तो आज रात हम लोग यहीं स्टे करेंगे और यहाँ से कल सुबह निकलेंगे नोएडा के लिए। तो आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अब आगे की जर्नी जो है आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।